देखो चैप्टर है तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनर और इलिस्ट्रेशन है 34, ठीक है। और कल बताए थे रिवोल्यूशन का एक सवाल, आज फिर बताने वाले हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। इसमें जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 31 मार्च 2019 को ए और बी का निम्नांकित आर्थिक चिट्ठा था, यानी बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2019 का, ठीक है। और फिर बोला है उनके लाभ हानि के बंटवारे का अनुपात 2/3 एवं 1/3 था, यानी 2:1 था, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर बोला है, देखो बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में है कैपिटल ए बी का है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इधर एसेट साइड में है बिल्डिंग है, प्लांट और मशीन है, स्टॉक है, डेटर्स है और कैसेट बैंक है, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे में एडजस्टमेंट में बोला है नीचे लिखी शर्तों पर उन लोगों ने सी को व्यापार में लेने का निर्णय किया। अब देखो नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है सी, ठीक है। पहले था ए और बी, अब नया पार्टनर आ गया सी। उसके बाद देखो क्या क्या कंडीशन है सी के आने के बाद। पहला नंबर में बोला है व्यापार के लाभ में सी को 1/3 हिस्सा दिया जाएगा, यानी सी जब प्रवेश करेगा तो सी को लाभ में हिस्सा जो मिलेगा वो 1/3 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है सी को पूंजी के लिए यानी कैपिटल 7,500 और गुडविल के लिए, ठीक है, 3,000 लाना है। प्रीमियम लेके आना है 3,000 और कैपिटल लेके आना है 7,500, ठीक है। चलो, इसके लिए जर्नल एंट्री तुम लोग को हम बता चुके हैं, वही जर्नल एंट्री इसमें भी करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर बोला है स्टॉक तथा संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य में स्टॉक और संयंत्र एवं मशीनरी यानी स्टॉक और प्लांट और मशीनरी में 5% की कमी करनी है, यानी 5% को कम कर देना है। स्टॉक देखो, स्टॉक दिया हुआ है तुम्हारा 10,850 और प्लांट और मशीन दिया हुआ है तुम्हारा 17,500। ये दोनों में बोला है क्या कि 5% कम कर दो, ठीक है। 5% कम कर दो तो फिर उसका नया वैल्यू निकलेगा। चलो ठीक है, अभी करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विविध देनदार यानी सन्डी डेटर्स या संचित के लिए, ठीक है, 12.5% व्यवस्था करनी है। डेटर जो है, डेटर देखो दिया हुआ है यहाँ पे 4,000 रुपया, ठीक है। बोला है क्या कि 4,000 रुपये में 12.5% प्रोविजन करना, रिजर्व के लिए रखना है, ठीक है। हो सकता है कि ये 12.5% अब ना दे, ठीक है, तो प्रोविजन बोल रहा है बनाने के लिए। चलो, उसके बाद फिर है तुम्हारा भवन के मूल्य को 10% कम करना है। बिल्डिंग का भी वैल्यू बोला है 10% से कम कर दो, ठीक है। और फिर बोला है ख्याति की रकम पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाएगी। ख्याति की रकम पुराने साझेदार द्वारा निकाल ली जाएगी, यानी जब सी प्रवेश किया था तो वो कैपिटल लेके आया था और 3,000 रुपया क्या लाया था, गुडविल के लिए लेके आया था, प्रीमियम जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो बोला है क्या कि ख्याति की रकम जो है पुराने साझेदार निकाल लिया जाएगा। पुराना साझेदार जो है इसका गुडविल का राशि को क्या करेगा, निकाल लेगा। तो निकाल लेगा तो इसके लिए 3 एंट्री तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज में डिक्रीज इंक्रीज किया है उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ जर्नल एंट्री करना होगा, ठीक है। चलो बनाना चालू करते हैं। चलो ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले करेंगे हम जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, ठीक है। देखो क्वेश्चन में जब सी प्रवेश किया था तो लिखा हुआ है कि उसको हिस्सा मिलेगा 1/3, ठीक है। और सी पूंजी लाया है 7,500 और 3,000 का गुडविल। तो इसका सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर, ठीक है, फर्म में कैपिटल या गुडविल लेके आता है तो उसके लिए जर्नल एंट्री बताए थे कैश या बैंक अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हम कर दिए टू
सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये कर देंगे हम एंट्री। ठीक है, अच्छा अब अमाउंट यहाँ पे बैठाना है, तो कैपिटल लेके आया था 7500, ठीक है, और गुडविल था 3000, ठीक है, तो 3000 यहाँ पे बैठा देंगे। तो 7 3 10, 10,500 टोटल कैश लेके आया सी। ठीक है, अच्छा इसके बाद है ये गुडविल जो है पुराने साझेदार में बांट देना है, तो इसके लिए हमको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को बोले थे डेबिट कर देना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को कर देना है डेबिट। ठीक है, और जो जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसको कर देना है क्रेडिट। चलो सेक्रीफाइस, अभी यहाँ पे दोनों पार्टनर को हम नहीं क्रेडिट कर रहे हैं, जो पुराना पार्टनर ए और बी था दोनों को नहीं कर रहे हैं, हम पहले देख लेते हैं कि सेक्रीफाइस कौन कौन किया है। ठीक है, ये नहीं कि ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट करना है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ए और बी बिजनेस कर रहा था तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2/3 1/3, यानी 2:1, ये था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जब नया साझेदार प्रवेश किया तो इसको हिस्सा मिलेगा अब 1/3। ठीक है, और सवाल में कुछ भी नहीं गिवन है। ठीक है, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है ही नहीं, तो इस कंडीशन में हम तुम लोग को बताए थे कि जो ओल्ड रेशियो होता है, जो ओल्ड रेशियो रहता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। ठीक है, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुमको निकालने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और लिख देंगे फिर टू बीच कैपिटल अकाउंट, टू बीच कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बैठा देंगे हम अमाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे, तो गुडविल वाले राशि को बांटना है, तो 3000 था, 3000। ठीक है, अब ये दोनों के हिस्से में कितना कितना जाएगा। ठीक है, इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अनुसार बांट दो। तो इसके लिए हम एक वर्किंग करते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, और हेडिंग बना देंगे हम कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है तुम्हारा 2:1। ठीक है, चलो इसको क्या करेंगे हम गुडविल में, गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। और पार्टनर है तुम्हारा ए, गुडविल था 3000, गुना कर देंगे हम 2/3 से। ठीक है, तो आ जाएगा इसका 2000। उसके बाद बी, गुडविल है तुम्हारा 3000 और इसका हिस्सा बनता है, सेक्रीफाइसिंग हिस्सा बनता है 1/3, तो इसका हो जाएगा 1000। तो यही अमाउंट यहाँ पे हम डाल देंगे। एक का निकल गया 2000 और एक का निकल गया 1000। ठीक है, चलो इसके बाद करना है क्या, बोला है क्वेश्चन में, देखो क्लियर कर दिया है, नीचे में लिखा हुआ है ख्याति की रकम पुराने साझेदार के द्वारा निकाल ली जाएगी। जब ख्याति की रकम निकाल लेगा तो क्या करेंगे, इसका एंट्री एक और कर देना है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, यानी ओल्ड पार्टनर जो है, जब इसका हिस्सा बना 2000 1000, जब इसको हम पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे हट जाएगा ये। ठीक है, फर्म के पास से कैश चला जाएगा, यानी ये क्रेडिट है तो इसको कर दो डेबिट, यानी एंट्री हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट,
बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 कर देंगे हम कैश अकाउंट, 2 कर दिए कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसका ए का जो था 2000 रुपया था, इसको 2000 मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा 1000, और टोटल हो गया 3000। 3000 फर्म से चला गया। ये देखो, जब सी जब प्रवेश किया था उसके लिए हम जर्नल एंट्री किए। ठीक है, कैपिटल और गुडविल लेकर आया था। अब आगे बोलता है क्या, आगे ध्यान देना है, आगे बोलता है स्टॉक और प्लांट और मशीनरी के मूल्य में 5% कमी करना है। स्टॉक और प्लांट और मशीनरी के मूल्य में 5% कमी करना है। देखो स्टॉक जो है एसेट्स होता है, प्लांट और मशीनरी भी एसेट्स होता है, और दोनों में 5% कमी करेंगे तो देखो एसेट्स अगर घटेगा तो इसका मतलब है कि फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस के कंडीशन में हम क्या बोले थे, किसी को याद है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है? तो दोनों एसेट्स है, दोनों एसेट्स में कमी हो रहा है, और एसेट्स अगर घटता है तो लॉस होता है। लॉस के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यानी एंट्री इसका बन जाएगा, चौथा एंट्री हम बना देते हैं, दोनों को कंपाउंड एंट्री कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कर सकते हो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, और 2 कर देंगे हम स्टॉक, और फिर कर देंगे 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब देखो स्टॉक था तुम्हारा कितना, क्वेश्चन में स्टॉक दिया हुआ है 10,850, 10,850 है, यानी 10,850 में माइनस कर देना है कितना परसेंट, 5%। ठीक है, और फिर मशीनरी का तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है, देखो कितना, 17,500, 17,500 में 5% माइनस कर देना है, 17,500 में माइनस कर दो कितना परसेंट, 5%, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा जो रिवाइज। देखो स्टॉक जो है 10,850 था, इसमें कर देना है 5% कम। ठीक है, और मशीनरी भी बोला है क्या कि 17,500 था, इसका भी कर देना है 5% कम। जब दोनों एसेट्स का 5% कम कर देंगे तो फर्म को होगा लॉस, और लॉस के कंडीशन में हम बोले थे रिवैल्यूएशन अकाउंट को करना है डेबिट और एसेट्स को कर देना है क्रेडिट, तो दोनों एसेट्स को हम कर दिए क्रेडिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए वर्किंग कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे करके दिखाते हैं। ठीक है, देखो मशीन जो था तुम्हारा, पहले स्टॉक ही कर देते हैं। स्टॉक जो है तुम्हारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टॉक तुम्हारा दिया हुआ है 10,850। ठीक है, और इसका सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 5%, 5/100, तो तुम्हारा निकल जाएगा कितना, 543 रुपया। ठीक है, ये स्टॉक का निकल गया, यानी जो भी स्टॉक था ना उसमें से अब 543 रुपया घट जाएगा। ठीक है, यानी 10,850 में 543 रुपया कम होके ही रिवाइज्ड वैल्यू इसका निकलेगा। उसी तरह से तुमको करना है मशीन का भी, प्लांट और मशीन का। प्लांट और मशीन का वैल्यू देखो दिया हुआ था 17,500। ठीक है, तो 17,500 का 5% निकालो, तो 17,500 का 5% तुमको निकालना है, तो इसका निकल जाएगा, टोटल करोगे कैलकुलेशन तो 875 रुपया निकलेगा। ठीक है, तो ये कमी हुआ है, ये जो है कमी हुआ है। ठीक है, स्टॉक में कमी इतना हुआ है, प्लांट और मशीन में कमी इतना हुआ है। ठीक है, तो ये कमी है, तो जो डिक्रीज वैल्यू है ना उसी को तो हम जर्नल एंट्री में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे देखो कितना निकला था स्टॉक का 543, तो यहाँ पे लिख देंगे 543, 543 यहाँ पे लिख देंगे हम 543, और तुम्हारा इसका जो निकला था 875 निकला था। ठीक है, तो 875 यहाँ पे दिखा देंगे, 875। अब टोटल करो तो टोटल आ जाएगा तुम्हारा 5 3 हो गया 8, ठीक है, 7 4
11 और 8 5 13, 13 1 14, यानी 1418 रुपया जो है यहाँ पे हम दिखा देंगे। चलो ये तो प्लांट और मशीन का एंट्री कर दिया। उसके बाद अगला एंट्री जो करेंगे हम 5वां नंबर। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। तो क्वेश्चन में बोला है क्या कि विविध देनदार या संचित यानी रिजर्व के लिए बोला है 12.5% व्यवस्था करना है, यानी तुमको निकलना है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो इसके लिए हम एक वर्किंग और कर लेते हैं यहाँ पे चौथा, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन में डेटर कितना था, डेटर दिया हुआ है 4000। ठीक है, तो 4000 जो डेटर है 4000 का निकाल देना है कितना परसेंट, 12.5%। ठीक है, 4000 का निकाल देना है कितना परसेंट, तो 12.5%। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 500, यानी डेटर जो है बोला है 500 से अब कम कर देना है। तो जब डेटर 500 से कम होगा तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। लॉस के कंडीशन में हम क्या करते हैं, लॉस के कंडीशन में देखो यहाँ भी किए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट, ठीक है, और एसेट्स को क्रेडिट। यहाँ भी हम कर देंगे अगला एंट्री जो करेंगे हम, ठीक है, इसमें भी कर देंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे हम डेबिट, और 2 कर देंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, अकाउंट या रिजर्व भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आया था अमाउंट कितना, अमाउंट आया था 500। ठीक है, तो 500 यहाँ पे दिखा देंगे हम। चलो ये 5वां एंट्री हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, बोला है भवन के मूल्य को 10% कम करना है। अब बिल्डिंग का बात कर रहा है, बिल्डिंग भी देखो एसेट्स होता है, और एसेट्स अगर एसेट्स अगर घटता है तो फर्म को होता है लॉस। ठीक है, तो लॉस के कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कर दो डेबिट, ठीक है, और 2 कर दो बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, और इसका अमाउंट देखो कितना था, पहले अमाउंट बैलेंस शीट में दिया हुआ है बिल्डिंग 25,000 रुपया। ठीक है, तो 25,000 का 10% तुमको निकालना पड़ेगा। 25,000 का 10% अगर तुम निकालोगे तो कितना निकलेगा बिल्डिंग का, 25,000 का 10% बोला है कमी होगा, तो तुम्हारा निकल जाएगा कितना 2500, यानी 2500 रुपया जो है बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ जो एंट्री किए हैं इस एंट्री में हम 2500 रुपया दिखा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2500 और यहाँ भी हो जाएगा 2500। ठीक है, चलो ये भी हो गया कंप्लीट। 7वां एंट्री 7वां एंट्री देखो किस चीज का होगा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ख्याति की रकम पुराने सरदारों द्वारा निकाल ली जाएगी। तो ख्याति का रकम जो निकालेंगे तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री कर चुके हैं पहले से ही, यानी सवाल हो गया समाप्त। तो बोला तो उपयुक्त व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, तो जर्नल प्रविष्टि हम कर चुके हैं। अब लफड़ा क्या है कि यहाँ पे देखो ये जो जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन का किए हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन का देखो जर्नल एंट्री जहाँ जहाँ किए हैं, एक है तुम्हारा ये वाला एंट्री, फिर है दूसरा तुम्हारा ये वाला एंट्री, और फिर ये वाला एंट्री। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन करने से या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा या तो रिवैल्यूएशन लॉस आएगा। ठीक है, तो इसका भी एक एंट्री करना पड़ेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस जो भी निकलेगा उसके लिए हमको एक जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद ही पता चलेगा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे कर देंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। अच्छा, अब कर देना है पोस्टिंग। तो देखो जर्नल एंट्री में जो जो जर्नल एंट्री किए हैं रिवैल्यूएशन का उसका पोस्टिंग कर देना। तो पहला इसमें तो रिवैल्यूएशन है ही नहीं, पहला एंट्री में है नहीं, दूसरा एंट्री में है नहीं, तीसरा एंट्री में है नहीं,
यहाँ पे है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और टू प्लांट एंड मशीनरी। तो ये देखो रिवैल्यूएशन डेबिट है तो प्लांट और मशीनरी को और स्टॉक को क्या कर देंगे हम डेबिट साइड में दिखा देंगे, यानी यहाँ पे लिख देंगे हम टू स्टॉक, ठीक है, और टू प्लांट एंड मशीनरी, और दोनों का अमाउंट बैठा देंगे। तो दोनों का अमाउंट देखो कितना था, तो एक का था 543, एक का था 875। तो 543 और 875, ठीक है। चलो ये हो गया एक पोस्टिंग। चलो उसके बाद ये वाला कर दिए हैं। अगला एंट्री देखो यहाँ पे है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, यानी ये यहाँ भी डेबिट है डेबिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को भी हम डेबिट साइड में ही लिख देंगे। तो यहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। और अमाउंट कितना था, अमाउंट देख लेते हैं एक बार। अमाउंट है तुम्हारा 500, तो 500 यहाँ पे हम बैठा देंगे, ठीक है, 500। चलो ये भी पोस्टिंग हो गया। उसके बाद है एंट्री तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। और बिल्डिंग में 2500 रुपये का कमी हुआ है तो 2500 वाला भी पोस्टिंग कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन डेबिट है तो बिल्डिंग को डेबिट साइड में दिखा देंगे, यानी यहाँ पे दिखा देंगे हम क्या, बिल्डिंग अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा कितना 2500। तो 2500 हो गया, 500 हो गया, 875 हो गया और 543 हो गया। अब कुछ नहीं पोस्टिंग करना है, अब करना क्या है, इसका करना है टोटल, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में तो कुछ है नहीं, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा क्रेडिट साइड में, यानी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जब टोटल करोगे तो टोटल आ जाएगा तुम्हारा 4418। तो इस तरफ भी आना चाहिए 4418। तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा निकल जाएगा 4418 ही। तो इसका नाम दे देंगे हम क्या इसका नाम दे देंगे रिवैल्यूएशन लॉस, ठीक है। और इसको ट्रांसफर कर देंगे हम, ट्रांसफर कर देंगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन ओल्ड पार्टनर में करेंगे, ए और बी पुराना पार्टनर था, ठीक है। अच्छा इसको बांट देना है तुमको इसको बांट देना है किस रेशो में, तो ओल्ड रेशो में। तो उसके लिए वर्किंग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे हम, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे जो तुम्हारा लॉस निकलेगा तो वो लॉस निकलेगा 4418। 4418 तुम्हारा लॉस है, ठीक है। इसी लॉस को हम क्या करेंगे, बांट देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए का देखो 4418, ठीक है। और ओल्ड रेशियो देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2/3 1/3, ठीक है। तो 2/3 1/3 के रेशियो में इसको क्या कर देना है, बांट देना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2:1, ठीक है, यानी 2/3, और इसका हो जाएगा बी का 4418 गुना 1/3, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। इसका टोटल करोगे तो आ जाएगा 2945, ठीक है। और इसका आ जाएगा 1473, ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बस अमाउंट बैठा दो 2945 और यहाँ हो जाएगा 1473, ठीक है। तो ये लॉस जो भी लॉस था इसको हम पार्टनर्स में बांट दिए। तो यहाँ पे एक जर्नल एंट्री बन गया तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही जर्नल एंट्री तुमको जर्नल एंट्री वाले लाइन में कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर है बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और 2 कर देंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कल भी हम इस एंट्री के बारे में बताए थे कि प्रॉफिट की दशा में और लॉस की दशा में, ठीक है। तो पहले तुमको लेजर बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का, तभी तुम एंट्री कर पाओगे, ठीक ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कितना निकला था। तो निकला था 4418, तो यहाँ पे बैठा देंगे हम 4000, टोटल 4418, ठीक है। और ए का तुम्हारा निकला था 2945 और इसका निकला था 1473, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री बोला था करने के लिए, जर्नल एंट्री हम कर दिए।